तो आज हम यूरो यूएसडी का चार्ट के बारे में बात करेंगे। वो किस लॉजिक पे ट्रेड लिया था, टारगेट हिट हुआ, भले हमने बीच में एडजस्ट किया। तो संजय देखो, अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट रहना है ना भाई, अगर प्रॉफिट करना है एक्चुअल में ट्रेडिंग से, तो सुनो अपना, तुम जब चार्ट पे अपना टाइम विंडो पे बैठता है ना, तो तुम ये मत सोचो कि आज मुझे प्रॉफिट निकालना है। तुम ये सोच कर बैठो कि मुझे अपना प्रोसेस, अपना रूल और अपना सेटअप को डिसिप्लिन से फॉलो करना है। उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चार्ट को कंट्रोल करना तुम्हारा हाथ में नहीं है, लेकिन अपना प्रोसेस को, अपना रूल को फॉलो करना तुम्हारा हाथ में है, और ये 100% तुम्हारे हाथ में है। और यही चीज़ तुमको प्रॉफिट निकाल के देगा लॉन्ग टर्म में। भले ही तुम्हारा शॉर्ट टर्म में आज लॉस हो या प्रॉफिट, तुम लॉस लॉन्ग टर्म में तुम प्रॉफिट तभी बनेगा जब अपना रूल और प्रोसेस के फॉलो करोगे। प्रॉफिट प्रोसेस का रिजल्ट है, रूल का रिजल्ट है, रूल फॉलो करने करेगा तब। प्रोफेशनल ट्रेडर पता है, प्रोफेशनल ट्रेडर ना भाई कभी भी ये सोच के नहीं आता है ट्रेडिंग में कि मतलब अपना चार्ट पे, अपना टाइम विंडो पे ये सोच के नहीं आता है कि मुझे प्रॉफिट करना है। वो जब अपना टाइम चार्ट पे बैठते हैं तो वो ये सोच के बैठते हैं कि मुझे आज अपना प्रोसेस, अपना रूल और अपने सेटअप को डिसिप्लिन से फॉलो करना है। हम इसी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो संजय, चार्ट का काम है नाचना, ऊपर नीचे नाचना, लेकिन तुमको नहीं नाचना है भाई। तुमको अपना रूल पे टिके रहना है, स्ट्रिक्टली उस पर टिके रहना है, फॉलो करना है अपना रूल, प्लान, प्रोसेस। तो आज मैं गलती किया, तो उसका हम लॉजिक समझेंगे यूरो यूएसडी का। तो संजय एक ही चीज़ बोलूँगा, रूल को मत ब्रेक करो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करके ही रहोगे, चाहे तुम्हारा स्ट्रैटेजी एवरेज हो या कितना भी हो। लेकिन अगर रूल तोड़ा ना, तो 95% वाला स्ट्रैटेजी एक्यूरेसी भी तुम लॉस फॉलो करोगे, यूज़ करोगे ना, तो भी तुम लॉस करोगे। अगर तुम रूल को ब्रेक किया, तो प्रोसेस को ब्रेक किया, तो प्रॉफिट प्रोसेस का रिजल्ट है। देखो यार संजय, कैंडल का काम है, चार्ट का काम है डांस करना, लेकिन तुमको चार्ट को बार बार देखना नहीं है, चार्ट को घूरना नहीं है। चार्ट ऊपर नीचे होगा, तुम्हारा मन ऊपर इधर उधर होगा, लेकिन होने नहीं देना भाई। तुम सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, सिर्फ तुमको प्रोसेस और रूल तुम्हारे दिमाग में जब लाइव ट्रेड हो ना, तो तुम्हारा प्रोसेस और तुम्हारा रूल तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए, ना कि चार्ट ऐसे वैसे नाच रहा है, तू भी नाच रहा है, गिस्ट कर दे, ये कर दे, वो कर दे, अरे क्या कर रही है, अरे रिवर्स हो रहा है, ऐसा मत सोचो। तुम्हारा बायस बना था बाइंग साइड, तुमने स्ट्रॉन्ग सॉलिड सेटअप पे ट्रेड लिया है, अब हाई कन्वीनियंस सेटअप पे ट्रेड लिया है, अब छोड़ दो भाई। चार्ट का काम है, तेरा काम नहीं है। चार्ट का काम है नाचना। प्रॉफिट लॉस चार्ट देगा कि नहीं देगा वो चार्ट पे है, लेकिन तुम्हारा रूल, लेकिन तुम्हारा हाथ में है, तुम्हारा रूल, तुम्हारा प्रोसेस, और रूल और प्रोसेस को तुम फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करोगे। जो तुम्हारा हाथ में है, 100% कंट्रोल करना तुम्हारा हाथ में है, और यही चीज़ तुमको प्रॉफिटेबल बनाएगा। रूल प्रोसेस को फॉलो करना 100% तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम चार्ट को फॉलो नहीं कर सकते हो, तुम चार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन संजय, रूल और प्रोसेस को फॉलो करो प्लीज़। तो ये रहा यूरो यूएसडी का चार्ट है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो देखो संजय, तुमने ट्रेड लिया अच्छा खासा, तुम्हारा टारगेट भी हिट हुआ, लेकिन तुमने बीच में एडजस्ट किया था यहाँ पे। तो पहले हम समझेंगे। देखो भाई, 4 आवर का टाइम फ्रेम पे दिख रहा है मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, मार्केट का ट्रेंड है, हायर है, मतलब मार्केट बुलिश है, ठीक है। 4 आवर का ट्रेंड मतलब टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट हायर है बना रहा था, फिर इधर चोज किया था, ब्रेक बुलिश सोच दिया था, ठीक है। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम देखो भाई, इधर एफवीजी था, ठीक है। तुमको लग रहा था कहीं ना कहीं इसको भरने जाएगा और ऊपर जाएगा ही जाएगा। मार्केट इधर से बाइंग हुआ है, इधर ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे गिरेगा। तो अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा था एक एफवीजी, ठीक है। ये एफवीजी, तो ये एफवीजी भरने जाएगा ही जाएगा, और इधर का लिक्विडिटी लेने। तो इसमें मेरा मतलब बायस मुझे क्लीन पता चल गया था कि मेरा बायस बन रहा है बाई साइड। तो बाइंग साइड ही बाइंग, तो हमको यहाँ पे बाइंग करना है, तो बाइंग किया था। तो अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या बोल रहा था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कॉम्बिनेशन मैच हो रहा था। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कैंडल रिजेक्शन। अब मार्केट क्या किया, देखो यहाँ पे लॉजिक मेरा सिंपल था भाई। यहाँ ये येलो जोन तक प्राइस जाएगा और वहाँ तक गया भी। देखो ये हमारा जैसे टाइम, कौन सा टाइम विंडो में ट्रेड लिया, मतलब कौन सा टाइम पे 12:45 में ट्रेड लिया था। जैसे 12:30 बजे के बाद हम सेटअप ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब चार्ट एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। देखो भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, और एक चीज़ मैंने गलती किया था, ठीक है। ये कैंडल को ऊपर जब गया तो हम फिर इधर बाइंग किए थे, ठीक है, मतलब ऊपर ही जाते ही बाइंग किए थे। अगर ऐसे यहाँ पे था तो हम साला एडजस्ट कर दिए कि नहीं यार नीचे जाएगा इतना बड़ा सेलिंग। भाई चार्ट का काम है डांस करना, नाचना, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है रूल को कंट्रोल करना। तुम्हारा बायस बनाए बाइंग साइड, तो बाइंग साइड ही ट्रेड लेके होल्ड करेंगे। सेटअप सिस्टम बोला है, देखो कैंडल बोला, हम देखो प्राइस इधर था, हम इधर ही से वेट कर रहे थे, प्राइस इधर आएगा तब हम बाइंग करेंगे, और इधर आया तभी बाइंग किए थे। हम इधर एक्टिव हो गए थे 11-11:30 बजे हम सेटअप बना लिए थे कि हमको बाइंग करना है। अब देखो भाई मेरा टारगेट दिया, लेकिन हम बीच में इधर एडजस्ट कर दिए, हाफ प्रॉफिट लिया, ठीक कुत्ता। एक ही चीज़ बोलूँगा संजय, प्लीज़ रूल को फॉलो करो, रूल को ब्रेक मत करो। तुम्हारा रूल ही तुमको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाएगा, तुम्हारा प्रोसेस ही तुम्हारा रूल। देखो संजय, सीधा बार बोलूँगा, प्रोसेस को कंट्रोल करना, प्रोसेस को फॉलो करना 100% तुम्हारा हाथ में, लेकिन चार्ट को कंट्रोल करना, कैंडल को कंट्रोल करना तुम्हारा हाथ में नहीं है। और पता है, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉन्ग टर्म में इसलिए प्रॉफिट करते हैं क्योंकि उनका रूल और प्रोसेस सेम रहता है, उसको फॉलो करते हैं। और तुम्हारे पास भी एक रूल प्रोसेस तुम्हारा है, तो उसको फॉलो करो ना संजय। रूल प्रोसेस ज़्यादा कोई सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेटअप पे ट्रेड लेना है, रिबन ट्रेड नहीं लेना है, ऑर्डर ट्रेड नहीं करना है, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। सेटअप अपना सेटअप बनने देना है, तभी ट्रेड लेना है। अब एंट्री ले लिया ना, अब मान लो तुम्हारा सेटअप बनाया है, तुम्हारा बायस बनाया है बाइंग साइड, तो अब बाइंग नहीं करना है। चार्ट अब कितना ऊपर नीचे नाचेगा नहीं जानता हूँ, मार्केट ऐसे जो जैसे जैसे हमारा बायस बनाया ऐसे ऐसे होगा, तब बाइंग करेंगे और कैंडल कंफर्मेशन मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे प्राइस आया, कैंडल कंफर्मेशन दिया, इधर हमने बाइंग ठोक दिया, तो भाई बाइंग साइड ही अब छोड़ दो। अब तुम्हारा काम नहीं है, अब रूल को कंट्रोल करना, प्रोसेस को कंट्रोल करना, उसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली। तो भाई मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, इधर एडजस्ट कर दिया था। सो स्टूपिड वाला हरकत करता है संजय, प्लीज़। देखो संजय, हर बार बोलूँगा मैं, हर बार मार्केट तुमको पैसा देगा, लेकिन तुमको प्रोसेस वाला बंदा बनना है, रूल वाला बंदा बनना है। और तुम जब देखो भाई, डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन क्या है भाई, प्रोसेस और रूल को फॉलो कर लेना, बस डिसिप्लिन हो गया। तुम समझो डिसिप्लिन है, तुम डिसिप्लिन ट्रेडर है, और डिसिप्लिन ट्रेडर ही पैसा बनाता है। यहाँ पे डिसिप्लिन ट्रेडर ही पैसा बनाएगा। और तुम भाई डिसिप्लिन को तोड़ दे रहे हो बीच में एडजस्ट करके, और इधर तुम बाइंग किया था, फिर से एडजस्ट करके फिर से बाय किया। चलो फिर से बाय किया, इस बार हम सोच लिए थे कि साला ऊपर नीचे इस बार कितना भी होगा। मेरा बायस बना था बाइंग साइड, तो हम बाइंग साइड ही ट्रेड लेके होल्ड करेंगे। हमको कंफर्मेशन चार्ट बोला, चार्ट चिल्लाया, अब ले तब हम ट्रेड लिए हैं। और
हम अब वेट करेंगे और हम वेट भी किए हैं। देखो भाई यहाँ तक वेट किया लेकिन और भी वेट करें। देखो भाई मेरा एडजस्ट किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन देखो कितना बड़ा कैंडल फटा, मतलब डबल प्रॉफिट होता, लेकिन हम एडजस्ट कर दिए। संजय प्लीज़ एक हर बार बोलूँगा, रूल को फॉलो करो संजय, रूल को फॉलो करो, रूल को फॉलो करो, ब्रेक मत करो। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट को चलने दो टीपी तक बस। देखो भाई अगर डायरेक्शन सही हो ना भाई, अगर तुम स्मार्टली लॉजिकल हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड पे अगर तुम ट्रेड ले रहे हो ना संजय, तो होल्ड करो यार, होल्ड। देखो कितना फटा, तुमने एडजस्ट बेसिकली कहाँ करा था, यहाँ पे एडजस्ट करा था। ये 1 मिनट हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन तुमने यहाँ पे एडजस्ट करा था, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट करा था भाई। यहाँ पे एडजस्ट तुम्हारा टारगेट था ये मतलब मिनिमम ये येलो लाइन, लेकिन भाई ये येलो लाइन तो छोड़ो, मार्केट देखेगा जादू, देखो कितना दूर गया भाई, कहाँ मार्केट गया देख रहे हो भाई। मतलब प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली मतलब 10-15 गुना एक्स्ट्रा होता भाई, तुम अगर प्राइस को होल्ड करता है, स्मार्टली ट्रेल करता है प्रॉफिट को। तो भाई सच बता रहा हूँ यार, देखो हमारा रूल में क्या था, एफवीसी पे ट्रेल करते जाओ। देखो एफवीसी था, अब देखो भाई तुम्हारे यहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ से ऊपर निकला ना, यहाँ से ये ऊपर निकला ना, तो ये एफवीसी के पास फिर से प्रॉफिट, मतलब क्या करो ऐसे ट्रेल कर दो। तुमने यहाँ पे ट्रेल लिया था यहाँ पे, तो तुमने फिर तुमको एफवीसी पे यहाँ पे नीचे ऐसे लगा दो। अब मान लो फिर से ऊपर गया, अब इधर एफवीसी दिख रहा है, इधर ये एफवीसी दिख रहा है, तो एफवीसी के नीचे हैमर के नीचे ऐसे लगा दो। देख रहे हो संजय कितना भाई, शाम को मतलब लगभग 5 बजे के बाद ऊपर थोड़ा बाइंग किया, लेकिन एक इवेंट्स था फॉरेक्स फैक्ट्री में, तो यहाँ पे लगभग 6 बजने से पहले भाई देख सकते हो कितना खतरनाक कैंडल बना है भाई। मतलब क्या ही बोलूँ संजय, मैं संजय एक ही चीज़ बोलूँगा पता है, रूल को फॉलो करो। और इसलिए थोड़ा हम लॉजिक समझेंगे हाई टाइम पे हम किस तरह से ट्रेड लिया था। तो देखो बेसिकली हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो देखो यार हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया था, इतना पता था कि मार्केट ना कहीं ना ये बाहर के नीचे तो आ रहा है, नहीं ये इसको भरा नहीं था, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन ना भाई भरा नहीं था, हमने यहाँ ट्रेड लिया था, तो इसको भरने जाएगा, इसीलिए हमने ये ना लाइन तक मतलब ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में टच करेगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और बुक भी हम बीच लेकिन बीच पहले एडजस्ट कर दिए। संजय प्लीज़ पूरा माइंड से दौड़ा, तुम स्ट्रैटेजी, तुम चार्ट का मास्टर बहुत बन गया यार, खुद का मास्टर बन प्रॉफिट का होल्ड करने का।